नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपसे अपनी ज़िंदगी का एक ऐसा अनुभव साझा करना चाहता हूँ जिसने मुझे भीतर तक बदल दिया। यह सिर्फ एक बीमारी की कहानी नहीं है, बल्कि संघर्ष, डर, उम्मीद, परिवार और हौसले की कहानी है। मैं स्वयं एक डॉक्टर हूँ। चिकित्सा क्षेत्र से जुड़े होने के कारण हमेशा स्वास्थ्य के प्रति जागरूक रहा। मैंने कभी किसी प्रकार का नशा नहीं किया, न सिगरेट, न तंबाकू और न ही शराब का सेवन किया। इसलिए मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि एक दिन मुझे खुद क्रोनिक किडनी डिजीज़ जैसी बीमारी का सामना करना पड़ेगा। इस कहानी की शुरुआत शायद उससे भी पहले हुई, जब मुझे सीकेडी का पता चला। कुछ समय पहले मुझे कोविड और डेंगू हुआ था। इलाज के बाद मैं ठीक हो गया और अपनी सामान्य दिनचर्या में वापस लौट आया। लेकिन उसके बाद मैंने एक चीज़ नोटिस की, मेरा ब्लड प्रेशर पहले की तुलना में अधिक रहने लगा था। शुरुआत में मैंने इसे ज़्यादा गंभीरता से नहीं लिया। मुझे लगता था कि यह तनाव, काम की व्यस्तता या हाल की बीमारी का असर होगा और धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। कई बार बीपी बढ़ा हुआ मिलता, लेकिन मैं उसे नज़रअंदाज करता रहा। आज जब पीछे मुड़कर देखता हूँ तो लगता है कि शरीर उस समय मुझे संकेत दे रहा था, लेकिन मैं उन संकेतों को समझ नहीं पाया। समय बीतता गया। धीरे धीरे मुझे थकान महसूस होने लगी। पहले जो काम आसानी से हो जाते थे, उनमें भी कमजोरी महसूस होने लगी। शरीर में पहले जैसी ऊर्जा नहीं रहती थी। कई बार ऐसा लगता था कि कुछ तो ठीक नहीं है, लेकिन मैं अपने काम और जिम्मेदारियों में इतना व्यस्त था कि खुद पर पर्याप्त ध्यान नहीं दे पाया। फिर एक दिन मैंने कुछ जांचें कराने का फैसला किया। जब रिपोर्ट मेरे हाथ में आई तो जैसे मेरे पैरों तले ज़मीन खिसक गई। मुझे बताया गया कि मुझे सीकेडी है। उस पल को शब्दों में बयान करना आसान नहीं है। एक सामान्य व्यक्ति के लिए यह खबर जितनी बड़ी होती है, एक डॉक्टर के लिए कई बार उससे भी ज़्यादा बड़ी होती है, क्योंकि उसे बीमारी की गंभीरता और उसके संभावित परिणामों का अंदाज़ा होता है। उस दिन मेरे मन में सबसे पहले अपनी बीमारी का नहीं, बल्कि अपने परिवार का ख्याल आया। मेरे 2 साल के छोटे बच्चे का चेहरा मेरी आंखों के सामने घूमने लगा। मैं सोचने लगा कि अगर मेरी बीमारी बढ़ गई तो उसके भविष्य का क्या होगा, उसकी पढ़ाई, उसके सपने, उसकी ज़िंदगी। फिर मेरी पत्नी का ख्याल आया। वह हर परिस्थिति में मेरे साथ खड़ी रही थी। मैंने सोचा कि अगर मुझे कुछ हो गया तो उस पर कितनी बड़ी जिम्मेदारी आ जाएगी। और फिर मेरे बूढ़े होते माता पिता, जिन लोगों ने मुझे उंगली पकड़कर चलना सिखाया, जिन्होंने मुझे पढ़ाया लिखाया, संघर्ष करके मुझे डॉक्टर बनाया, क्या अब उन्हें अपनी उम्र के इस पड़ाव पर मेरी चिंता करनी पड़ेगी? यह विचार मुझे अंदर तक तोड़ देता था। कई रातें ऐसी थीं जब मैं सो नहीं पाता था। बाहर से मैं सामान्य दिखने की कोशिश करता था, लेकिन अंदर ही अंदर डर, चिंता और अनिश्चितता का तूफान चल रहा था। इसके बाद मैंने नेफ्रोलॉजिस्ट से परामर्श लिया। एक के बाद एक कई जांचें हुईं। ब्लड टेस्ट, यूरिन टेस्ट, इमेजिंग और अन्य जांचों का लंबा सिलसिला शुरू हो गया। बेहतर सलाह और उपचार के लिए मैं पीजीआई लखनऊ भी गया। वहाँ विशेषज्ञ डॉक्टरों से मिला, अपनी रिपोर्टें दिखाईं और अपनी पूरी मेडिकल हिस्ट्री पर चर्चा की। पीजीआई के गलियारों में बैठकर मुझे पहली बार मरीज होने का वास्तविक अनुभव हुआ। पहले मैं डॉक्टर की कुर्सी पर बैठकर मरीजों की समस्याएं सुनता था, लेकिन अब मैं खुद उन मरीजों में शामिल था जो रिपोर्ट हाथ में लेकर डॉक्टर के कमरे के बाहर अपनी बारी का इंतज़ार करते हैं। हर जांच की प्रतीक्षा के दौरान मन में एक डर बना रहता था, एक हलचल जो दिल्ली की सड़कों पर तेजी से दौड़ रही गाड़ियों जैसी थी। हर रिपोर्ट के साथ उम्मीद और चिंता का एक अदृश्य द्वंद्व चल रहा था, जिसमें कभी मैं उम्मीद की किरण देखता तो कभी संदेह के बादलों में घिरा महसूस करता। उस क्षण मैंने जाना कि बीमारी केवल शरीर को नहीं, बल्कि मन को भी कष्ट देती है। धीरे धीरे मेरे अंदर एक परिवर्तन की लहर आई। मैंने खुद को संभालने का निर्णय लिया। यह तय किया कि डर को अपने जीवन का हिस्सा नहीं बनने दूंगा, बल्कि जानकारी, उपचार और सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ूंगा। डॉक्टरों के दिशा निर्देशों को सख्ती से अपनाया, नियमित फॉलोअप शुरू किए और अपने जीवन शैली में अनिवार्य बदलाव किए। इस सफ़र ने मुझे एक मूल्यवान सबक सिखाया। बीमारी अपने चेहरे पर नहीं आती। कभी कभी हम स्वस्थ दिखते हैं, नशा नहीं करते, फिर भी कोई बीमारी हमें चौंका सकती है। इसी तरह मैंने सीखा कि शरीर के संकेतों को नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। लगातार बढ़ा हुआ ब्लड प्रेशर, असामान्य थकान, कमजोरी या कोई भी बदलाव, ये सभी संकेत समय पर ध्यान देने योग्य हैं। इस सबसे महत्वपूर्ण बात, इस बीमारी ने मुझे एक बेहतर इंसान और चिकित्सक बना दिया। आज जब कोई मरीज़ मुझसे अपनी चिंता साझा करता है तो मैं सिर्फ उसकी रिपोर्ट पर ध्यान नहीं देता। मैं उसके पीछे छिपे डर, उसके परिवार की चिंताओं और उसके संघर्षों को भी समझता हूँ। मेरी यात्रा अभी भी जारी है, लेकिन अब मैं डर के साथ नहीं, आशा के साथ चल रहा हूँ। अपने परिवार का साथ, डॉक्टरों का मार्गदर्शन और ईश्वर में विश्वास ने मुझे हर कठिन समय में संबल दिया है। अगर आप यह कहानी सुन रहे हैं तो मैं केवल इतना कहना चाहता हूँ, अपने स्वास्थ्य को कभी हल्के में मत लीजिए। नियमित जांच कराइए, ब्लड प्रेशर और शुगर पर नज़र रखिए।
और जब भी जीवन आपको किसी कठिन परिस्थिति की ओर ले जाए तो हिम्मत मत हारिए, क्योंकि शायद सबसे अंधेरी रात के बाद ही सबसे खूबसूरत सुबह आती है। धन्यवाद।